मिले वो मिले। वो क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम्हारा मनुष्य बलवंत बने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलीशा गहजी एक रॉड लेके वहां पर गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही रॉड सेम एलीशा लेके गया, जैसे उसने रखा, लिखा है बच्चे के बदन में गर्मी आ गई, और जैसे वो लड़का उठा 7 बार छींका वो, और वो आराम से उठ के बैठ गया। क्या प्रॉब्लम थी, क्या था एलीशा में ऐसा? आप जानते हो, जब ये लेडी अपने घर से निकली थी एलीशा से मिलने, तो जानते हो एलीशा कहां बैठा हुआ था? कर्मेल पर्वत पे। क्यों यीशु मसीह यूहन्ना के 1 अध्याय में एक नतनेल नाम के आदमी को कहता है, मैंने तुझे वहीं देख लिया था जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। इस्राएल के लोग अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के उन दिनों में परमेश्वर से दुआएं करते थे। यहां पर एलीशा कर्मेल पर्वत पे बैठा था, जहां पर उसका स्वामी एलिया वहां बैठता था। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखो, आज प्रार्थना अवॉइड करोगे, कल करोगे, फिर 2 दिन अवॉइड करोगे, फिर 3 दिन करोगे, मैं आपको सच कहता हूं, आपको लगेगा सब ठीक है, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको कोई एक बार डांटेगा, कोई एक बार सुनाएगा ना, आप ऐसा गुस्सा कर बैठोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि ये मैं था। ये फ्रूट है उन लोगों का जिनका परमेश्वर के साथ प्रार्थना में कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह को देखो, लिखा है वो व्याकुल होने लगा, वो व्याकुल होने लगा। अचानक तीसरी बार जब उसने प्रार्थना किया, और लिखा है एक स्वर्गदूत नीचे उतरा, और लूका ये अकाउंट देता है कि उस स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ दी, और सामर्थ पाने के बाद उसने ये प्रार्थना नहीं की प्याला हटा, उसके सामने खड़ा होके, उसके बाद खड़े होके वो कहता है, चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। आज जानते हो हमारी प्रार्थनाएं क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? लास्ट टाइम आपने कब प्रार्थना में 1 घंटा सिर्फ इस लाइन को लेके आपने प्रभु को कहा था, लॉर्ड किल माय ईगो, टेल मी। आज हमारी प्रार्थनाएं जानते हैं क्या है? हमारे बिजनेस को प्रॉस्पर कर, हमारे घर को तू और बड़ा कर, हमारी बाउंड्रीज को और बढ़ा, हमारे घर पे सब ठीक हो जाए। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ये कहते हैं, लॉर्ड चेंज मी, मेरे इनसाइट को बदल। यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने मन की दिशा ही नहीं जानते, मैंने आज एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए पढ़ा आज नए नियम में, और आज वो ब्लेसिंग लगभग कलीसिया से मिस है, दिखाई नहीं देती है वो ब्लेसिंग। जानते हो परमेश्वर ने जब दाऊद का मस्सा किया, जब दाऊद का अभिषेक किया, तो प्रभु ने क्या कहा उसके बारे में? प्रभु ने यह नहीं कहा कि ये 5 पुस्तकों को जानता है, प्रभु ने यह नहीं कहा कि ये एक रॉयल फैमिली से है। प्रभु कहता है, ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे दिल के अनुसार है। दाऊद का दिल जानते कैसा था? सब यहां देखिए, जानते हो दाऊद का दिल कैसा था? उसका दिल क्या था? एक आदमी उसको इतने सालों से परेशान कर रहा था, पर अंत तक उसके मन से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली, पर वो सिर्फ और सिर्फ उसका आदर करता रहा। कितने लोगों ने पढ़ा है इस वचन को, और प्रभु उन दिनों में हमसे एक नई वाचा बांध रहा है कि वो हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें मांस का हृदय देगा। आपको बताऊं, नए नियम के अंदर हम विश्वासियों से प्रतिज्ञा की गई है कि परमेश्वर दाऊद से 10 गुना ज्यादा अच्छा हृदय हमें देगा। लेकिन आज वो कलीसिया के पास क्यों नहीं है? रीजन क्या है? आज से बहुत साल पहले मेरा एक सवाल था। मैंने कहा, प्रभु प्रेरितों के काम में वो चेले प्रचार करते थे, और लोग उनके पास आके पूछते थे, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जिंदगियां बदलती थी, ऑन द स्पॉट 10 मिनट में बैप्टिज्म होते थे। कभी आपने ऐसा इंसिडेंट सुना कि आप एक प्रभु के दास हो, आप 17 सेक्शन पे खड़े हो, और आप एक बाइक पर हो, और एक अंकल आपको मिलते हैं और कहते हैं, ब्रदर आप कहां जा रहे हो? और आप बोल रहे हो मैं कल्याण स्टेशन जा रहा हूं, और वो आपको बोलते हैं मुझे भी ड्रॉप कर दो ना। और अचानक शांति नगर जब आया,
तो आपको और उनको पता चला कि आप दोनों मसीह में हो, और आपने उनको गॉस्पेल शेयर करना और अच्छे वे से स्टार्ट किया। और जैसे कल्याण स्टेशन आई, वहां पानी था और आपको बोलते हैं बैप्टिज्म दो मुझे। कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ? क्यों फिलिप्पुस के साथ चलते चलते, आपको बताऊं क्यों, उनके पास वो दिल था जो परमेश्वर ने वादे किए थे। आज कलीसिया के पास क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया ने अपना प्रार्थना जीवन खो दिया है। They don't have a prayer life. सेम रॉड लेके, सेम लकड़ी लेके गहजी गया और वहां पर गया और वहां से आ भी गया, लेकिन वही रॉड एलिशा लेकर गया, उसके मुंह पे रखी और बाइबल बताती है वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। जानते हो क्यों? एलिशा ने सिर्फ वहां प्रार्थना नहीं की थी, एलिशा ने उससे पहले भी वो कर्मेल पर खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे सच्ची बोलता हूं, मुझे इस सवाल ने बड़ा परेशान किया है इन दिनों में, बड़ा परेशान किया। मुझे एक बात बताइए, फोन पे 1 घंटा बात करना आसान है, खुदा के साथ 15-20 मिनट बात करना डिफिकल्ट क्यों है आज? कभी आपने ये मिस्ट्री सोची है? 1 घंटा अपन बात कर सकते हैं बिना रुके, ऐसी बातें आती रहती हैं, शेयर की जाती हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लिए हम बोलते हैं 15 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट में क्या बात करो? जानते हो रीजन क्या है? कारण क्या है इसका? तुम्हें खुदा से प्यार नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम्हें वो रिलीजियस इशू दिखाई देता है, बस 2017 साल पहले हमारे लिए मरा, पर तुमने उसके प्यार को कभी पिया नहीं है कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। सच कहता हूं, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप सब बाइबल बंद करें, प्लीज सब बंद कीजिए। और आइए, जिनको मेरी बातें हर्ट कर रही हैं, प्रेज द लॉर्ड, होनी चाहिए थी आज तो हर्ट। जिनको मेरी बातें हर्ट हो रही हैं वो तो आप मुझे सामने देखिए। आज मैं तो प्रेयर कर रहा था, प्रभु जिनका प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है ना, आज उनका मुंह उतरना चाहिए इधर, और घर पे जाके वो अपने घुटनों पर आए। और मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर तुम्हें आज का प्रचार भी आज नहीं जगा पाया ना, तो मुझे नहीं पता है उसके बाद खुदा तुम्हें कैसे जगाएगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के क्रूस को जानते हैं, पर बहुत सारे कम लोग हैं जो उसके गसमनी के प्यार को जानते हैं। जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह गसमनी में गया, when he was in the garden of Gethsemane, जैसे वो वहां पर गया, उसने वहां पर क्या किया? उसने प्रेयर की। और प्रेयर क्या की, एक एग्जाम्पल लेता हूं चेतन भाई का। जैसे वो दुआ कर रहे थे, प्रभु ये प्याला हटा, ये प्याला हटा। बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु ये प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये मौत नहीं चाहिए। आपको लगता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, यहेजकल, यिर्मयाह, यशाया का पेट काटा गया था। पढ़ा है अपने इब्रानियों में, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो आरी से चीरे गए हैं, यशाया नबी के लिए लिखा है वो वहां पर। आप सोचो, प्रेस करते करते, ये आराधना करते करते मरने को जा रहे थे। उनका खुदा इतना कमजोर होगा कि उसके सामने मौत आएगी, वो डरेगा। याद रखना, जब यीशु वहां पर था, यीशु ये प्रार्थना कर रहा था, ये प्याला हटा, वो जानते हो क्या कह रहा था? पिता, एक नहीं 1000 बार मरने के लिए मैं तैयार हूं, पर क्या कोई दूसरा रास्ता है कि मैं वहां पर जाऊं और तेरी मेरे साथ कोई संगति न टूटे? वो ये कहना चाहता था। और जानते हुआ क्या, जैसे वो ये प्रार्थना कर रहा था ना, अचानक उसे चेतन दिख रहा था। चेतन आग में जल रहा है और वो खत्म हो रहा है, पिघल रहा है। अचानक उसे फिर से प्रार्थना की, फिर से प्रार्थना की, फिर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे एक बात कही, यीशु तूने कोई गुनाह नहीं किया है, स्ट्रेट यहीं से तू हेवन में आ जा, लेकिन एक बात याद रखना, ये मर जाएगा। और उसके बाद यीशु ने कोई प्रार्थना नहीं की, बोला नो फादर, मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। बाइबल किन के लिए बोरिंग है? जो बाइबल को हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। बाइबल मेरे लिए हिस्ट्री नहीं है। पवित्र आत्मा बाइबल को आपके लिए इतना ही ताजा रख सकता है जितना वो 2000 साल पहले था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी है आपकी प्रार्थना?
लास्ट टाइम कब आप कमरा बंद करके आधा घंटा घुटनों पे बैठ के एक ही बात को रहे थे, मेरे अंदर से घमंड निकाल, किल माई ईगो, किल माई प्राइड, टेल मी। मैं अपनी प्रेयर लाइफ के लिए बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करने के लिए बोलता हूं। मैं आज भी सुबह जब उठता हूं तो मैं पहला काम दुआ करता हूं, और उस दुआ में प्रभु को मैं आज भी कहता हूं, प्रभु मुझ में घमंड है, निकाल, नहीं तो मुझे पता है ये घमंड मुझे कहां ले जाएगा। ये घमंड सिर्फ लोगों के साथ मेरे संबंध को खराब कर देगा। लास्ट टाइम आप कब रोए थे? हमारी प्रार्थनाएं इतनी आउटसाइड हो गई हैं, प्रभु बिजनेस ये वो। अरे मुझे एक बात बताइए, हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप उनसे कॉम्प्लीमेंट्री मांगते हो क्या? आप उनको बोलते हो क्या, सर प्लीज हम लोग 15 मिनट लगेंगे बैठने में, आप कुछ लेकर आओ चना वगैरह? वो आपको ऐसे ही आके दे देते हैं। आपको पता है जो लोग संसारी बातों के लिए दुआएं कर रहे हैं ना, आप कॉम्प्लीमेंट्री भी मांग के ले रहे हो जो कि ऑलरेडी फ्री है। अरे खुदा ने आपको जन्म दिया, खुदा ने आपको पेट दिया, वो आपको खाने के लिए नहीं देगा? सोचो हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से। कितने लोग हैं मुझे सच बताइए, एलीशा की तरह वो अपनी प्रेयर लाइफ एवरीडे मेंटेन करते हैं? कुछ लोग तो इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं, उन्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, चलता है ब्रदर, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। बिल्कुल आप अपने मन के मर्जी से चल सकते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप अपने अंदर एक ऐसा बिहेवियर देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि मैं था। मेरे लाइफ में न्यूमरस टाइम ऐसा हुआ, मैंने प्रेयर को इग्नोर किया, मेरे अंदर खुशी थी, शांति थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं आपको सच कहता हूं, मेरी पुरानी एक्टिवा, मेरी ओल्ड एक्टिवा, मैं जब एक बार बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, मेरी गाड़ी किसी ने ऐसी जगह पे लगा दी थी कि कोई भी ठोक सकता था। तो मैंने वॉचमैन को पकड़ा, मैंने वॉचमैन को इतना सुनाया, मैंने बोला जिस आदमी ने निकाला, तूने वहां पर तू क्या कर रहा था? और वो बेचारा गरीब आदमी बेचारा आंसर नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको इतना चिल्लाया। जैसे मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मैं अपने काम पे जा रहा था, मैं हैरान था कि मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग। क्या गलती थी उस बंदे की यार, मैंने उसको इतना सुनाया, मैंने गाड़ी वापस घुमाई, वो आदमी चला गया था, मैंने 15 मिनट वेट किया, मैंने उसको बोला यार आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। और मैं जब घर पे आया और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या था? और जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती है। लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज, लिटिल 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 लिटिल। प्रभु मेरा गवाह है, हमारा घर छोटा है, मैं महलों में नहीं रहता हूं, छोटे से घर में रहता हूं। हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बाथरूम में जाके प्रेयर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्रेयर क्या करती है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सब यहां देखिए और मैं फिनिश कर रहा हूं। लिसन, ये देखिए, लिसन, ये चीज प्रार्थना को जन्म देती है, और जब प्रार्थना होगी तो तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और वही पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें इस पापी संसार में यीशु की तरह जीने में हेल्प करेगी। फिर से कहूं, वचन प्रार्थना को जन्म देगा, प्रार्थना होगी तो तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, वही पवित्र आत्मा तुम्हें बुरे, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में वो तुम्हें यीशु की तरह जीने में हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे नहीं? मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का, जिन लोगों को आज हर्ट हुआ, हाँ ये तो मेरे साथ है, प्रेज द लॉर्ड। आज सच्ची बोलता हूं, घर जाके खुशी मनाऊंगा इस बात की। आई डोंट केयर, अभी भी कहता हूं, ध्यान दीजिए, ऐसा समय आएगा, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत जल्दी
मैं आपको सच कहता हूं, आप भी यहां पर हो, मैं भी यहां पर हूं, एक बहुत खतरनाक सताव आएगा। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक हो जाएगी, करेंसी एक हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा यहां पर। इतना सताव चालू होगा। उसके बाद मैं आपको सच कहता हूं, इससे पहले कि आप क्राइस्ट को देखो, उससे पहले आप एंटी क्राइस्ट को देखोगे, और उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे उस सताव के अंदर। तैयार हो जाइए। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक सच्चा संत हमेशा अपनी कलीसिया को सताव के लिए तैयार करता है, हमेशा। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, आप में से बहुतों की प्रार्थना जीरो हो चुकी है, जीरो। आत्मा में देख पा रहा हूं मैं उन लोगों को, एक ग्रीन लाइट आ रही है उनके ऊपर। आपको चाहिए, मैं आपको मीटिंग के बाद आप मिलिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रेयर लाइफ क्या है। आपकी प्रेयर लाइफ जीरो हो चुकी है। जानते हो क्यों? आपने इतनी व्यर्थ बातें की हैं, इतनी व्यर्थ बातें की हैं, आप अभिषेक में जीरो हो गए हो। इसीलिए आज आपको प्रार्थना में कोई हेल्प नहीं मिल रही है। आज भी रास्ता है, घर जाओ, घुटनों पर आओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे माफ कर, तुझसे ज्यादा किसी और चीज को बहुत वैल्यू दी, इसलिए खाली हो गया हूं। और ये प्रभु का वादा है, वो आपको आज ही भर देगा। ही इज अ गॉड